जय मसीह की। आज हम जिस प्रेरणादायक हस्ती की कहानी सुनने जा रहे हैं वह ईसाई धर्म के एक महान स्तंभ और प्रभु यीशु मसीह के सबसे प्रिय शिष्य थे, संत यूहन। संत यूहन, जिन्हें यूहन प्रेरित और यूहन इंजील लेखक के रूप में भी जाना जाता है, प्रभु यीशु के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक थे। वे केवल एक अनुयायी नहीं थे, बल्कि एक साक्षी थे जिन्होंने प्रभु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान को अपनी आंखों से देखा और इसे संसार के समक्ष सुसमाचार के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन उनका जीवन केवल एक शिष्य तक सीमित नहीं था। संत यूहन ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए अनगिनत कष्ट सहे, उन्हें अत्याचारों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने विश्वास से कभी पीछे नहीं हटे। उनकी कहानी केवल एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि सच्चे विश्वास, प्रेम और धैर्य की शक्ति कितनी महान हो सकती है। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह कहानी आपके हृदय को छू लेगी और आपकी आत्मा को जागृत कर देगी। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। संत यूहन का जन्म इस्राएल के गलील प्रांत में हुआ था। उनके पिता का नाम जब्दी था और उनकी माता सलोमी थी। वे एक साधारण मछुआरे के रूप में जीवन यापन कर रहे थे। यूहन और उनके भाई याकूब, जो बाद में यीशु के शिष्यों में से एक बने, अपने पिता के साथ मछली पकड़ते थे। वे अपने जालों की मरम्मत कर रहे थे। तभी प्रभु यीशु उनके पास आए और कहा, आओ मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। बिना किसी संकोच के यूहन और याकूब ने अपने पिता और मछली पकड़ने के काम को छोड़ दिया और प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। यह निर्णय आसान नहीं था। मछुआरे का काम उनके परिवार के लिए आजीविका का एकमात्र साधन था, लेकिन प्रभु का बुलावा इतनी शक्ति से भरा था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी प्रभु की सेवा में समर्पित कर दी। संत यूहन प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से एक तो थे ही, लेकिन वे 3 ऐसे शिष्यों में गिने जाते थे जो प्रभु के सबसे करीब थे। ये 3 शिष्य थे, पतरस, याकूब और यूहन। इन्हें कई विशेष घटनाओं का साक्षी बनने का अवसर मिला, जहां अन्य शिष्य उपस्थित नहीं थे। आइए कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को विस्तार से समझते हैं। जब एक धर्मगुरु जैरुस की बेटी की मृत्यु हो गई, तो प्रभु यीशु ने केवल पतरस, याकूब और यूहन को अपने साथ घर के अंदर जाने दिया। उन्होंने बच्ची का हाथ पकड़ा और कहा, तलीता कुमी, जिसका मतलब है, लड़की उठ जा। तुरंत ही वह बच्ची जीवित हो उठी। यह चमत्कार इन तीनों शिष्यों के लिए एक अद्भुत अनुभव था, जिसने उनके विश्वास को और दृढ़ कर दिया। संत यूहन ने प्रभु के साथ अनेक चमत्कार देखे। जब प्रभु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों लोगों को भोजन कराया, जब उन्होंने पानी पर चलकर अपने ईश्वरीय सामर्थ्य को प्रकट किया, जब उन्होंने मृतकों को जीवित किया, इन सभी पवित्र घटनाओं के साक्षी संत यूहन भी थे। एक अन्य महत्वपूर्ण घटना में यीशु संत यूहन और उनके 2 साथियों को एक ऊंचे पर्वत पर लेकर गए। वहां उन्होंने अपने दैवीय स्वरूप का दर्शन कराया। प्रभु का चेहरा सूर्य की तरह चमकने लगा और उनके वस्त्र उज्जवल हो गए। उसी समय मूसा और एलियाह भी प्रकट हुए और प्रभु से वार्तालाप करने लगे। इस अद्भुत दर्शन ने संत यूहन को यह समझने में मदद की कि यीशु केवल एक शिक्षक नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर का पुत्र है। जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले गिरफ्तार किया गया, तब वे गेतसेमनी की वाटिका में प्रार्थना कर रहे थे। वहां उन्होंने अपने 3 प्रिय शिष्यों को अपने साथ रखा और कहा, मेरे साथ जागते रहो और प्रार्थना करो। हालांकि वे सो गए। जब प्रभु ने देखा कि वे नींद में हैं, तो उन्होंने कहा, आत्मा तो तैयार है, पर शरीर दुर्बल है। यह घटना संत यूहन को हमेशा याद रही, लेकिन एक घटना ने संत यूहन को और भी विशेष बना दिया। जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, तो सभी शिष्य भयभीत होकर भाग गए, लेकिन संत यूहन वहीं खड़े रहे। उन्होंने प्रभु की माता मरियम के साथ क्रूस के नीचे खड़े होकर इस दर्दनाक दृश्य को देखा। प्रभु यीशु ने अपने अंतिम शब्दों में मरियम को यूहन को सौंपते हुए कहा, यह तेरा पुत्र है, और फिर यूहन से कहा, यह तेरी माता है। इस प्रकार संत यूहन ने प्रभु यीशु की माता की देखभाल की और उनका सम्मान किया। जब प्रभु यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, तो सबसे पहले उनके खाली कब्र की खबर सुनकर पतरस और यूहन वहां दौड़े। यूहन पहले पहुंचे, लेकिन पतरस को आगे बढ़ने दिया। यह उनके विनम्र और प्रेमपूर्ण स्वभाव को दर्शाता है। पेंटेकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरी,
तो संत यूहन्ना ने साहसपूर्वक प्रभु यीशु के संदेश का प्रचार शुरू किया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद यूहन्ना प्रेरितों के साथ मिलकर सुसमाचार के प्रचार में लग गए। उन्होंने यरूशलेम में पहला चर्च स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे पतरस के साथ मंदिर में जाते थे और प्रभु के नाम से कई अद्भुत चमत्कार करते थे। एक दिन जब वे मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, तब उन्होंने एक जन्म से ही लंगड़े व्यक्ति को देखा। वह द्वार पर बैठा भिक्षा मांग रहा था। यूहन्ना ने उसकी ओर देखा और कहा, सोने चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर जो कुछ मेरे पास है वह मैं तुम्हें देता हूं। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। जैसे ही यूहन्ना ने उसका हाथ पकड़ा, वह आदमी तुरंत खड़ा हो गया और कूदने लगा। यह देख वहां उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए और प्रभु की महिमा करने लगे। जब ईसाई धर्म का प्रचार बढ़ने लगा तो रोमन सम्राट डोमिशियन क्रोधित हुआ। उसने संत यूहन्ना को बंदी बना लिया और उन्हें उबलते हुए तेल के बड़े हौज में डाल दिया। लेकिन चमत्कार देखिए, संत यूहन्ना बिना किसी हानि के बाहर आ गए। यह देखकर सम्राट भयभीत हो गया और उन्हें मृत्यु की सजा देने के बजाय एक द्वीप पथमोस पर निर्वासित कर दिया। पथमोस द्वीप पर ही यूहन्ना को ईश्वर ने प्रकाशित वाक्य का दर्शन दिया, जो बाइबल की अंतिम पुस्तक बनी। इसमें संसार के अंत, प्रभु के पुनरागमन और न्याय के दिन की अद्भुत भविष्यवाणियां हैं। यूहन्ना ने देखा कि स्वर्ग के द्वार खुले और वहां सिंहासन पर प्रभु विराजमान है। उन्होंने स्वर्गदूतों, 7 स्वर्ण दीपदानों और अंत के दिनों की घटनाओं का दर्शन किया। यह पुस्तक आज भी ईसाई धर्म की सबसे रहस्यमयी और महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। निर्वासन से लौटने के बाद संत यूहन्ना ने अपने शेष जीवन एशिया माइनर में ईसाई धर्म के प्रचार में बिताया। उन्होंने एफिसुस में एक चर्च की स्थापना की और वहां से विश्वासियों को सुसमाचार सुनाया। उनका अंतिम संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण था। जब वे बहुत वृद्ध हो गए और बोलने में असमर्थ हो गए, तो उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरु, हमें क्या उपदेश देना चाहते हो? संत यूहन्ना ने केवल एक वाक्य कहा, हे बच्चों, एक दूसरे से प्रेम करो। यही वह संदेश था जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में प्रचारित किया। प्रेम, करुणा और सत्य का संदेश। संत यूहन्ना अन्य प्रेरितों की तरह शहीद नहीं हुए। वे लगभग 90 से 100 वर्ष तक जीवित रहे और स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त हुए। यह एक अद्भुत तथ्य है कि प्रभु यीशु के सभी प्रेरितों में केवल संत यूहन्ना ही थे जो वृद्धावस्था में मरे, लेकिन उनकी विरासत कभी समाप्त नहीं हुई। उनके द्वारा लिखित यूहन्ना सुसमाचार, 3 पत्रियां और प्रकाशित वाक्य ग्रंथ आज भी विश्व भर के ईसाइयों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। संत यूहन्ना की कहानी हमें यह सिखाती है, संत यूहन्ना ने अपने पूरे जीवन को प्रभु यीशु के संदेश के प्रचार में लगा दिया। उन्होंने हर कठिनाई को सहा, लेकिन अपने विश्वास से पीछे नहीं हटे। यह हमें सिखाता है कि जब हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो हमें हर परिस्थिति में अडिग रहना चाहिए। संत यूहन्ना का अंतिम संदेश था, हे बच्चों, एक दूसरे से प्रेम करो। उनका जीवन दिखाता है कि प्रेम ही ईश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है। हमें भी अपने जीवन में सभी से प्रेम और करुणा रखनी चाहिए। संत यूहन्ना को कई बार उत्पीड़न झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उनकी सहनशीलता हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। उन्होंने प्रभु यीशु के अनेक चमत्कारों को देखा और अपने जीवन में भी ईश्वरीय सामर्थ्य का अनुभव किया। यह हमें सिखाता है कि जब हम सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर हमारी राह को रोशनी से भर देते हैं। संत यूहन्ना ने अपने लेखों और जीवन के माध्यम से सत्य का प्रचार किया। हमें भी अपने जीवन में सत्य और न्याय की राह पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों। उन्होंने अपनी लेखनी और उपदेशों के द्वारा प्रभु यीशु के संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। यह हमें सिखाता है कि हमें भी अच्छाई और सत्य का प्रचार करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग ईश्वर के प्रेम और कृपा को जान सकें। संत यूहन्ना की यह कहानी केवल एक इतिहास नहीं, बल्कि हमारे विश्वास की यात्रा का एक हिस्सा है। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मसीह की अवश्य लिखें।
इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इससे प्रेरित हो सकें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रभु यीशु के प्रेम और आशीर्वाद में बने रहें। जय मसीह की।